हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट है 23 अगस्त 2022 और प्रथम शिफ्ट में जो छात्र एग्जाम देने गए थे उनका आंसर की आ चुका है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। ये जो आंसर की भेजे हैं आईटीआई के छात्रों ने ही भेजे, जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। तो जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा। कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी आईटीआई के छात्रों ने क्वेश्चन भेजा है और यहाँ पर थ्योरी का भी भेजा है। तो थ्योरी में पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि सर पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो सामने यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, जो इसका यहाँ पर नाम पूछा गया था कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसको बोला जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर राइजर के नाम से इस भाग को यहाँ पर जाना जाता है, जो एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है। और इसमें कौन सा हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ए ऑप्शन लघु शंट यौगिक जनरेटर, बी ऑप्शन लॉग शंट कंपाउंड और सी ऑप्शन है विभेदक यौगिक जनरेटर और डी ऑप्शन है संचयी यौगिक जनरेटर। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ तौर पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एक ऑप्शन, जो कि ये जो है आपका लॉग शंट कंपाउंड जनरेटर। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए जो एरो इस तरह यहाँ पर लेके जा रहा है, तो एरो आपका इस तरह दिखाया जा रहा है और यहाँ पर जो राउंड किया जा रहा है और इसी तरह ये आपका जो भाग है इस तरह यहाँ पर पूरा लपेटे गया है और इसको जो बोला जाता है साथियों लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। ए ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बी ऑप्शन आर्मेचर के साथ समानांतर में, सी ऑप्शन शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में और डी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो साथियों यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन एयर गैप को कम करें, बी ऑप्शन क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, सी ऑप्शन चुंबकीय हानियों को कम करें, डी ऑप्शन एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को बढ़ाएं। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे उनका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को बढ़ाए। ये डीसी जनरेटर में पोल शू का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। पटलित का मतलब लेमिनेटेड करते हैं। ए ऑप्शन घर्षण हानि को कम करने के लिए, बी ऑप्शन विवेज लॉस को कम करने के लिए, सी ऑप्शन हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, डी ऑप्शन है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पर पूछा जाए कि पोल शू को स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित क्यों किया जाता है या इस तरह भी पूछ दिया जाए कि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो आप कहेंगे कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, जिसको इंग्लिश में ईडे करंट लॉस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन नर्म लोहा, बी ऑप्शन ढलवा लोहा, सी ऑप्शन ढलवा इस्पात और डी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ढलवा लोहा का ये बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। ए ऑप्शन फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, बी ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, सी ऑप्शन आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ाना और डी ऑप्शन है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी कि अपने जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो खो देता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसकी अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए हम n बराबर EB अपान
फाई का प्रयोग करते हैं। क्या? एन बराबर ई बी अपान फाई का। और इसमें जो हमारा सही मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच करा है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन है प्लॉमिंग के बाएं हाथ का नियम और डी ऑप्शन है प्लॉमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसमें जो सही हो जाता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा डीसी मोटर में जो करंट की दिशा यहाँ पर निर्धारित की जाती है, जो ज्ञात की जाती है, वो आपका फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है? ए ऑप्शन क्षेत्र नियंत्रण विधि, बी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण विधि, सी ऑप्शन आर्मेचर नियंत्रण विधि और डी ऑप्शन है गति नियंत्रण की वॉर्ड लियोनार्ड विधि। तो इसमें आपको वॉर्ड लियोनार्ड विधि ही सही मारना है, क्योंकि साथियों इसमें आप विधि में प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको सॉरी साथियों ये इसमें आपका आर्मेचर आ जाएगा। ठीक है, वॉर्ड लियोनार्ड तो दूसरे में आपका आता है। इसमें जो आपका जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे होंगे उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करे? तेज चमक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि स्पार्किंग होता है। जब स्पार्किंग होती है तो उस समय क्या होता है, उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लाइट। ठीक है, तो ये इसको पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ब्रश की गलत स्थिति के कारण, बी ऑप्शन है गलत फील्ड कनेक्शन, सी ऑप्शन है घूर्णन की गलत दिशा और डी ऑप्शन है गलत आर्मेचर कनेक्शन। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यदि ब्रश की स्थिति को हम गलत यहाँ पर सही कर देते हैं, गलत यदि दिशा में हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो होती है काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग होती है, जिससे ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है प्रकाश होती है, जिसको चमक भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? ए ऑप्शन कुंडल में घुमाव की संख्या को बदलना, बी ऑप्शन कॉइल्स की श्रेणी संयोजन कर बनाना, सी ऑप्शन है कॉइल्स के समांतर संयोजन बनाना और डी ऑप्शन है कि धारा प्रवाह को अलग दिशा बनाना। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी की धारा प्रवाह को अलग दिशा बनाना। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जो छात्र डी ऑप्शन मारे होंगे उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? साथियों ये देखिए, ये जो आपके सामने यहाँ पर है, ये आपका ग्राउलर को इंडिकेट किया जा रहा है, आर्मेचर है, और इसमें यहाँ पर जो दोष यहाँ पर वाइंडिंग के अंतर्गत ये परीक्षण किया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है खुली कुंडली दोष। और इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है कि AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकाली गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए हम एक ही सूत्र का उपयोग करते हैं, और इस पे मैंने आपको कई सारे यहाँ पर सवाल भी बताए। 120 F अपान क्या होता है? P होता है। NS बराबर आपका क्या हो जाता है? 120 F अपान P होता है। और इसमें हमारा कौन सा मैच कर रहा है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आत्म प्रतिबिंब किसके प्रतिक्रिया है? ए ऑप्शन टिप्पणी की या अंदर की ओर देखना, सी ऑप्शन है प्रतिक्रिया और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी कि अंदर की ओर देखना। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि उन चीज़ों की पहचान करना जो हमारे नियंत्रण में है और हमारे नियंत्रण में नहीं है हमें खाली स्थान होने में मदद करती है। ये ऑप्शन अधिक आत्म जागरूक, बी ऑप्शन शांतिपूर्ण, सी ऑप्शन कोई नहीं और डी ऑप्शन है हतोत्साहित। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है कि जब हमारे शब्द स्पष्ट और विनम्र नहीं होते तो लोग महसूस कर सकते हैं कि हम आगे यहाँ पर खाली स्थान है।
अवशिष्ट या यहाँ पर दिए गए उनका आदर करना, सी ऑप्शन दिया गया कि अभिमानी, और डी ऑप्शन दिया गया ऊपर के सभी। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? मोबाइल सब स्टेशन, बी ऑप्शन खनन सब स्टेशन, सी ऑप्शन माध्यमिक सब स्टेशन, और डी दिया गया वितरण सब स्टेशन। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी की वितरण सब स्टेशन। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? ये जो सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये आपका एक सर्किट ब्रेकर का अर्थात सीबी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है वो दिया गया, और इसका नाम पूछा जा रहा है इसको कौन सा सर्किट ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। तो ये साथियों होता है आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे और डेली इस तरह के क्वेश्चन आंसर देखना पसंद करते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबाएं।